हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज की अपनी क्लास रहने वाली हिंदी पेडागोजी की क्लास। यहाँ पर हम लोग वो क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में अब तक बने तो कई बार हैं, लेकिन इन 30 क्वेश्चनों में से आप लोग मुश्किल से 10 क्वेश्चन सही से कर पाएंगे। विश्वास नहीं है तो 30 के 30 क्वेश्चन करके जाना। लास्ट में बताना जरूर कि आप कितने क्वेश्चन सही से कर पाए। और आपके एग्जाम में आए हुए ही ये क्वेश्चन रहने वाले हैं, क्योंकि थोड़े से कठिन क्वेश्चन है, लेकिन आए हुए क्वेश्चन है। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड दोनों में ही ये क्वेश्चन बनते हैं और आप लोग इनको गलत करके आते हैं। तो लगातार आप क्लास में बने रहना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और इस क्लास को साथियों के पास में शेयर जरूर करना जिनको इस बार सीटेट या फिर टेट का एग्जाम देना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, इसको पढ़िए, इसका आंसर कर दीजिए एक बार सभी लोग। क्या रहने वाला है क्वेश्चन? लिखा है, भाषा अधिगम में समीपी विकास क्षेत्र का तात्पर्य है। आपसे पूछा गया है कि भाषा के अधिगम में समीपी विकास क्षेत्र का तात्पर्य क्या यहाँ पे रहने वाला है। पहला ऑप्शन दिया गया है, वह स्तर जो बच्चा अकेले कर सकता है। दूसरा ऑप्शन है, वह स्तर जो शिक्षक के बिना संभव नहीं है। तीसरा ऑप्शन है, वह स्तर जो सहायता से प्राप्त किया जा सकता है। चौथा ऑप्शन है, वह स्तर जो कभी प्राप्त नहीं होता। तो आपको बताना इन चारों में से कौन सा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 के लिए सही रहने वाला है। यहाँ पर अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर सी कर लिया तो आपका बिल्कुल सही होगा। वह स्तर जो सहायता से प्राप्त किया जा सकता है, यही आपका होता है समीपी विकास क्षेत्र का तात्पर्य। उम्मीद है आप लोगों ने इसका सही आंसर कर लिया होगा। अगर नहीं कर पाए हैं तो भी आप आगे के जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनको ध्यान से पढ़ना है, समझना है और ऑप्शन को काटते हुए चलना, तभी आप सही से कर पाएंगे। क्वेश्चन थोड़े से हार्ड है, लेकिन आए हुए क्वेश्चन है सारे के सारे। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, भाषा सामाजिक अंतःक्रिया से विकसित होती है, यह किसका विचार है। अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपके। बताइए, भाषा सामाजिक अंतःक्रिया से विकसित होती है, किसका विचार है। पियाजे का विकास है, वाइगोत्स्की का है, स्किनर का, या फिर थॉर्नडाइक का है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर यानी कि बी आपका बिल्कुल सही होगा। ये विचार है वाइगोत्स्की का। वाइगोत्स्की के विचार के अनुसार जो है भाषा वो सामाजिक अंतःक्रिया से विकसित होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन लिखा है, भाषा अधिगम में इनपुट परिकल्पना किससे संबंधित है। फटाफट आंसर करेंगे आप लोग। इनपुट परिकल्पना इन 4 ऑप्शनों में से किससे संबंधित है। क्रेसन से है, चॉम्स्की से है, ब्रूनर से, या फिर गिलफोर्ड से है। तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इनपुट परिकल्पना जो संबंधित है वो है क्रेसन से, यानी ऑप्शन नंबर ए अगर आप लोगों ने कर लिया था तो आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है कई सारे लोगों का एक क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन भी सही निकले होंगे, लेकिन किसी किसी के अभी तक एक भी क्वेश्चन 3 में से सही नहीं हुए होंगे। लगातार आपको यहाँ पर बने रहना है। क्लास बहुत अच्छी, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत सारे बनते हैं और आपके ये क्वेश्चन ही अधिकतर गलत हो जाते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन लिखा है, भूल विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य है। क्लास को लाइक जरूर आप लोगों को करना है यहाँ पर, और अंतिम क्वेश्चन तक करके जाना है। लास्ट में बताना कितने क्वेश्चन सही कर पाए आप लोग। भूल विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य बताना है आपको, क्या यहाँ पर हो जाएगा। गलतियों पर दंड देना, परीक्षा के अंक बढ़ाना, त्रुटियों को समझकर सुधार करना, गलतियों को छिपाना। भूल विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। त्रुटियों को समझकर सुधार करना भूल विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हम कह सकते हैं बिल्कुल सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, समग्र भाषा पद्धति में बल दिया जाता है। तो आप लोगों को बताना है यहाँ पर इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसके अनुसार समग्र भाषा पद्धति में बल दिया जाता है। पहला ऑप्शन आपका दिया गया है अलग अलग कौशलों पर। दूसरा ऑप्शन है भाषा के संपूर्ण प्रयोग पर। तीसरा ऑप्शन है केवल व्याकरण पर, जबकि चौथा ऑप्शन है केवल लेखन पर। तो आप लोग बताइए इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। हम जब भी अपनी क्लास लेते हैं तो आपको बताते हैं कि जहाँ पर केवल लिखा हो, सिर्फ लिखा हो, मात्र लिखा हो, रटना लिखा हो, इस प्रकार के जितने भी ऑप्शन होते हैं वो निगेटिव होते हैं। आपको उनको देखते ही काटना है। यहाँ पर अगर हम ऑप्शन नंबर सी और डी की बात करें तो देखिए, केवल सी में भी लिखा था, डी में भी लिखा था, तो 2 ऑप्शन तो आपको ऐसे ही काट देने चाहिए थे। अब बात हो गई समग्र भाषा की, यानी कि सभी भाषा की, संपूर्ण भाषा की। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। लिखा है भाषा के संपूर्ण यानी कि सभी प्रयोगों पर बल देना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी किया था तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है, निर्माणवाद के अनुसार सीखना। आपको बताना है निर्माणवाद के अनुसार सीखना क्या है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए है शिक्षक द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी है दंड से होता है।
ऑप्शन नंबर सी है स्वयं के अनुभव से निर्मित होता है। ऑप्शन नंबर डी है केवल किताब से होता है। अगर आप हमारी बात को इस क्वेश्चन से पहले सही से सुने होंगे तो आप ये क्वेश्चन भी सही से कर ले जाएंगे, अन्यथा आपका ये क्वेश्चन गलत होने वाला है। निर्माणवाद के अनुसार सीखना क्या है? क्या शिक्षक के द्वारा दिया जाता है? नहीं। दंड हो गया निगेटिव वाक्य। स्वयं के अनुभव से निर्मित होता है, ये आपका हो सकता है, लेकिन चौथा देखते हैं। चौथा लिखा है केवल, तो हमने बात की थी जहाँ पे केवल दिख जाए आपको काट देना है, दंड दिख जाए काट देना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको इसी तरीके से करने हैं, ऑप्शन को काटते हुए, तभी आपके सही होंगे। तो यहाँ पर हो गया स्वयं के अनुभव से निर्मित होता है, निर्माणवाद के अनुसार सीखना। अगला क्वेश्चन है मातृभाषा के प्रयोग का सबसे बड़ा लाभ है। फटाफट आंसर करेंगे आप लोग। मातृभाषा के प्रयोग का सबसे बड़ा लाभ आपका इनमें से कौन सा रहने वाला है? बताइए आप लोग। क्या मातृभाषा के प्रयोग में समय अधिक लगता है? नहीं। समझ बेहतर होती है? बिल्कुल। अगर हमें कोई चीज़, मान लीजिए हम क्लास 2 में पढ़ रहे हैं और हमें ABCD पढ़ाई जा रही हैं, या फिर हमें संस्कृत पढ़ाई जा रही है, तो संस्कृत या फिर ABCD हमें अपनी मातृभाषा में अगर हमें समझा A फॉर एप्पल, एप्पल मीन्स होता है शेप, अगर सिर्फ ऐसे ही पढ़ाया जाए A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, और लेकिन बॉल मीन्स गेंद ना बताया जाए, या फिर एप्पल मीन्स शेप ना बताया जाए, तो बच्चे के समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसको लगेगा ये तो कोई अंग्रेजी शब्द है, लेकिन जिसे सेब उसके दिमाग में आता है, यानी उसकी मातृभाषा उसके दिमाग में आती है कि सेब क्या होता है, एक खाने वाला फल होता है। तो मातृभाषा जो होती है उससे समझ ज़्यादा ही अच्छी तरीके से विकसित होती है, बेहतर होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही होगा। अनुशासन क्यों बिगड़ेगा मातृभाषा के प्रयोग से, या फिर परीक्षा में नहीं आती, इसका भी कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जितने भी लोगों ने कर लिया है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो आपको बताना है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। केवल अंतिम परिणाम होता है, तुलना करना होता है, प्रगति सुधारना होता है, फिर रैंक बनाना होता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य इनमें से क्या हो जाएगा? आपको पता है कि जहाँ पर केवल लगा हो उसको तो आपको देखते ही काटना था यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर ए तो आपका वैसे भी हट गया। तुलना करना दिया हो ये भी आपका निगेटिव होता है, 2 आपके कट गए। रैंक बनाना भी आपका कैसा होता है, निगेटिव में चला जाता है, आपका डी भी कट गया। आपके पास में बच कौन सा गया, प्रगति सुधारना। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। देखिए ये क्वेश्चन मान लीजिए हमको बिल्कुल भी नहीं आता था, लेकिन जैसे हमने देखा कि यहाँ पर 3 ऑप्शन कट रहे हैं, तो आपके पास में ऑप्शन नंबर सी बच गया। यही आपका सही आंसर यहाँ पे माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाषा कौशलों में शामिल है। आपको बताना है इन 4 ऑप्शनों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि भाषा के कौशलों के अंतर्गत आता है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, या फिर केवल पढ़ना, केवल लिखना, केवल सुनना। बताइए क्या सही हो जाएगा। तो अभी हम लोग इसी चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं जहाँ पर केवल आपको दिख जाए लिखा हुआ, वहाँ पर निगेटिव आंसर हो जाते हैं, तो आपको उनको काटना था। तो ये 3 तो आपके देखते देखते आपने काट दिए होंगे, आपके पास में बच गया। भाषा कौशलों में शामिल है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, और इसका यही जो क्रम होता है एग्जाम में कई बार बना है, सही क्रम पूछते हैं, तो आप लोग इसको याद कर सकते हैं सुबोपली, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यही इसका बिल्कुल सही क्रम भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है LAD का संबंध है स्किनर से, पियाजे से, चामस्की से, या फिर ब्रूनर से। फटाफट आप लोग इसका आंसर करेंगे एक बार। LED का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है चामस्की से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन लिखा है संप्रेषणात्मक पद्धति का मुख्य उद्देश्य है। संप्रेषणात्मक पद्धति का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या नियम याद कराना है, भाषा का प्रयोग कराना है, अनुवाद कराना है, या फिर लिखवाना है? बताइए आप लोग इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा, मान लीजिए आपको इसका भी आंसर नहीं आता है तो आप इसको काट सकते हैं। नियम याद करवाना, रट्टा मरवाना, ये निगेटिव आंसर हो गया। भाषा का प्रयोग कराना, जहाँ पे प्रयोग की बात हो वो भी बच्चों के द्वारा, वहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होने वाला है। अनुवाद कराना या फिर लिखवाना, ये सब कैसे होते हैं, ये आपके गलत यहाँ पर आंसर हो जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है उपचारात्मक शिक्षण का लक्ष्य है। आपको बताना है कि उपचारात्मक शिक्षण का लक्ष्य क्या है। टॉपर बनाना, कमजोरियों को दूर करना, परीक्षा लेना, या फिर अनुशासन बनाना।
उपचारात्मक शिक्षण का लक्ष्य क्या होता है? किसी को टॉपर बना देना, कमजोरियों को दूर कर देना, परीक्षा लेना या फिर अनुशासन बनाना। तो इसका अनुशासन से कोई मतलब होता नहीं है। अगर आप किसी को उपचारात्मक शिक्षा दे रहे हैं तो क्या आप उसकी परीक्षा लेंगे? नहीं। उसको आप टॉपर बना देंगे? नहीं। उस बच्चे के अंदर अगर कोई कमी है, अगर वो कुछ नहीं पढ़ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है, हम उसका उपचार कर रहे हैं, एक तरीके से उसको हम अच्छे तरीके से पढ़ाकर उसकी कमजोरी को दूर कर रहे हैं, उसी को कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण। यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कमजोरियों को दूर करना। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण अनुवाद पद्धति में जोर होता है बोलने पर, सुनने पर, अनुवाद और नियम पर या फिर खेल पर। तो व्याकरण अनुवाद पद्धति में आपको बताना है किसके ऊपर जोर होता है। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है आप लोगों को, और कमेंट बॉक्स में बताकर जाना कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए, कि आपके 30 में से 10 क्वेश्चन सही हुए या फिर नहीं हुए। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुवाद और नियम पर। अगला क्वेश्चन है, सहपाठी अधिगम का अर्थ क्या है? सहपाठी का मतलब होता है साथ में पढ़ना, साथ में कार्य करना, साथ में खेलना, मिलना जुलना। तो सहपाठी अधिगम का अर्थ आपको बताना है शिक्षक से सीखना, स्वयं से सीखना, दोस्तों से सीखना, किताब से सीखना। सहपाठी अधिगम का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर आपका दोस्तों से सीखना। क्या हो जाएगा? दोस्तों से सीखना, शिक्षक से सीखना, स्वयं से सीखना, किताब से सीखना। यहाँ पर सहपाठी का कोई मतलब निकल नहीं रहा था, दोस्तों से सीखना यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, आलोचनात्मक चिंतन विकसित होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही होगा। आलोचनात्मक चिंतन इनमें से किससे विकसित होता है? क्या रटने से होता है? तो आपको पता है कि रटने वाला जो ऑप्शन होता है वो आपका निगेटिव में चला जाता है। आपके पास में बच गया ऑप्शन नंबर बी, सी, डी। सी और डी में देखिए केवल और केवल लगा है, तो आपके ये भी कट गए। आपके पास में बच गया ऑप्शन नंबर बी, प्रश्न और तर्क से आलोचनात्मक चिंतन जो है वो विकसित होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, पठन कौशल में सबसे महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि पठन कौशल में इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्या गति है, उच्चारण है, समझ या फिर लेखन है? तो पठन कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है समझ, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, द्विभाषिक पद्धति में प्रयोग होता है। इनमें से द्विभाषा पद्धति में किसका प्रयोग होता है? एक भाषा का, दो भाषाओं का, तीन भाषाओं का या फिर किसी का भी नहीं। द्विभाषिक पद्धति में इनमें से किसका प्रयोग होता है? तो यहाँ पर ऊपर ही दिया गया है द्विभाषिक, यानी कि एक से ज़्यादा भाषाएं। तो यहाँ पर दो भाषाओं का प्रयोग होता है, ना कि एक और तीन का। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी कर लिया उनका सबका बिल्कुल सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, ड्रिल विधि का मुख्य उद्देश्य है रचनात्मकता, अभ्यास, खेल, चर्चा। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ड्रिल विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ड्रिल विधि का मुख्य उद्देश्य होता है अभ्यास कराना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पोर्टफोलियो मूल्यांकन में शामिल होता है। एक टेस्ट होता है, केवल अंक होते हैं, कार्यों का संग्रह होता है, मौखिक परीक्षा होती है। तो केवल और एक आपका तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि कट ही जाएगा, एक वाला भी कट जाएगा। तो पोर्टफोलियो मूल्यांकन में जो शामिल होता है वो होता है कार्यों का संग्रह। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समावेशी कक्षा का उद्देश्य है। फटाफट आप लोग इसका आंसर करेंगे। बताइए समावेशी शिक्षा या फिर समावेशी कक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल टॉपर, केवल कमजोर, सभी को अवसर, केवल परीक्षा। तो केवल केवल वाले तो आपको देखते ही काट देने हैं। कल से हम ये चीज़ आपको बता रहे हैं जब से अपनी क्लासें चल रही हैं। सभी को अवसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। समावेशी कक्षा का उद्देश्य होता है सभी को एक समान अवसर देना। अगला क्वेश्चन है, श्रवण कौशल के विकास के लिए उपयुक्त है कहानी सुनाना, लिखवाना, पढ़वाना, चुप रहना। श्रवण कौशल यानी कि सुनने का कौशल विकास करने के लिए इनमें से कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा उपयुक्त रहने वाली है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। जब आप बच्चों को कहानी सुनाते हैं कि एक बार की बात है, एक राजा थे और एक रानी थी, तो बच्चे आपकी तरफ अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और आपकी चीज़ को बहुत ही
मन लगा करके सुनते हैं। तो कहानी सुनाना इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोलने का कौशल विकसित होता है मौन से, संवाद से, लेखन से, पढ़ने से। तो बताइए, बोलने का कौशल इन चारों में से किससे विकसित हो गया? क्या मौन रहने से यानी कि चुप रहने से विकसित होगा? नहीं। लिखने से होगा? नहीं। पढ़ने से होगा? नहीं। संवाद करने से बोलने का कौशल क्या होता है? विकसित होता है। लेखन कौशल के लिए क्या आवश्यक है? अभ्यास करना, सुनना, देखना, बोलना। लेखन का मतलब हो गया लिखने के कौशल के लिए इनमें से कौन सी चीज़ आवश्यक है? क्या बोलना आवश्यक है, या फिर देखना आवश्यक है, सुनना आवश्यक है, या फिर अभ्यास? तो लेखन कौशल को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है अभ्यास करना। जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतने ही ज़्यादा आपका लेखन कौशल बढ़ता जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खेल आधारित अधिगम का लाभ है समय बर्बाद करना, रोचकता पैदा करना, अनुशासनहीनता करना, या फिर भ्रम पैदा करना। तो आप बताइए, खेल आधारित अधिगम का लाभ क्या है यहाँ पर? तो खेल आधारित अधिगम का लाभ हो जाएगा रोचकता को पैदा करना, समय बर्बाद करना गलत है, अनुशासनहीनता भी गलत है, और भ्रम भी यहाँ पर आपका गलत आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक कक्षा में शिक्षक नियंत्रण रखता है, दंड देता है, स्वतंत्रता देता है, चुप रहता है। लोकतांत्रिक कक्षा की बात यहाँ पर की जा रही है। लोकतांत्रिक कक्षा में शिक्षक के द्वारा क्या किया जाता है? तो लोकतांत्रिक कक्षा में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वतंत्रता दी जाती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, त्रुटियां किसका संकेत हैं? असफलता का, सीखने की प्रक्रिया का, दंड का, समय की बर्बादी का। तो आपको पता है यहाँ पर असफलता हो गया, दंड हो गया, समय की बर्बादी, ये सब निगेटिव थे। आपके पास में सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यही आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भेदात्मक शिक्षण का अर्थ है? भेदात्मक शिक्षक का शिक्षण जो होता है उसका अर्थ यहाँ पर पूछा गया है समान कार्य, अलग अलग स्तर के कार्य, केवल परीक्षा, या फिर अनुकरण। तो अगर आप किसी से भेद करते हैं तो आप एक बच्चे को दूसरे बच्चे से अलग अलग कार्य या फिर अलग अलग उसको वर्क बताएंगे, अलग अलग तरीके से पढ़ाएंगे। तो भेदात्मक शिक्षण का अर्थ होता है अलग अलग स्तर के कार्य। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा प्रयोगशाला का उपयोग है गणित, भाषा का अभ्यास, विज्ञान, या फिर खेल। भाषा प्रयोगशाला का उपयोग है यहाँ पर आपका भाषा का अभ्यास कराना, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला और अंतिम क्वेश्चन है, रचनात्मक लेखन को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को रटाना चाहिए, स्वतंत्रता देनी चाहिए, दंड देना चाहिए, केवल नियम सिखाना चाहिए। मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता है, फिर भी आपको कैसे करना है, जो आपको हमने बताया है, रटना वाला ऑप्शन काट देना है, दंड वाला काट देना है, केवल वाला काट देना है, बच कौन सा गया? स्वतंत्रता देनी चाहिए। तो काफ़ी आसान तरीके से आप ये सारे के सारे क्वेश्चन कर सकते थे अगर आपको क्वेश्चनों को काटने की ट्रिक पता है कि क्या कौन कौन से ऑप्शन आपको काटने हैं। तो उम्मीद है आपके कम से कम 15 तक तो क्वेश्चन सही निकल ही गए होंगे। क्वेश्चन कठिन थे लेकिन आप लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो आप लोग बता करके जाइए कितने क्वेश्चन आप सही से कर पाए। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना सभी लोग, क्योंकि लाइक करने से कुछ भी घटता नहीं है किसी का भी। और मिलेंगे आपको एक और अच्छी और बेहतरीन क्लास के साथ में। तो जब तक आप लोग पढ़ते रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। धन्यवाद, बाय बाय।